एक घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश को छूते थे और घनी झाड़ियाँ धरती को ढके रहती थीं, एक शक्तिशाली शेर रहता था। उसका नाम था विक्रमादित्य और वह अपनी शक्ति और क्रूरता के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे और उसकी आज्ञा का पालन करते थे। एक दिन विक्रमादित्य एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे से खरगोश पर पड़ी जो पास ही घास चर रहा था। खरगोश बहुत ही निर्दोष और प्यारा लग रहा था और शेर को उस पर दया आ गई। उसने खरगोश को बुलाया और उससे बातें करने लगा। खरगोश का नाम था चतुरक और वह अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए जाना जाता था। वो शेर से बिना डरे बातें करने लगा और अपनी बातों से शेर को हंसाने लगा। शेर चतुरक से बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। अब शेर और खरगोश रोज मिलने लगे और बातें करने लगे। शेर चतुरक से जंगल के बारे में नई नई बातें सीखता था और चतुरक शेर को अपनी कहानियों और चुटकुलों से मनोरंजन करता था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। एक दिन जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, पेड़ मुरझा गए और जानवरों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और उसे शिकार करने में भी परेशानी हो रही थी। चतुरक ने शेर की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने शेर से कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हें भोजन मिल जाएगा। चतुरक ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया और उनसे कहा, हम सभी को मिलकर शेर के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहिए। हम रोज एक जानवर को शेर के पास भेजेंगे ताकि वो उसे खा सके। जानवर पहले तो डरे, लेकिन फिर चतुरक की बात मान गए। उन्होंने रोज एक जानवर को शेर के पास भेजना शुरू कर दिया। एक दिन चतुरक की बारी आई। वो शेर के पास जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में एक योजना थी। वो शेर के पास धीरे धीरे गया। जब वो शेर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि शेर एक कुएं के पास बैठा है। चतुरक ने शेर से कहा, महाराज, मैं आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ, लेकिन एक और शेर है जो मुझसे ये भोजन छीनना चाहता है। शेर ये सुनकर क्रोधित हो गया। उसने कहा, कौन है वो दूसरा शेर जो मुझसे मेरा भोजन छीनना चाहता है? मैं उसे अभी मार डालूंगा। चतुरक ने कहा, वो इस कुएं में छिपा हुआ है। शेर कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसने सोचा कि यही वो दूसरा शेर है। वो गुस्से से कुएं में कूद गया और डूबकर मर गया। इस तरह चतुरक ने अपनी बुद्धिमानी से शेर से जंगल को बचाया। सभी जानवर चतुरक की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे और उसे अपना राजा बना लिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। चतुरक शारीरिक रूप से शेर से बहुत कमजोर था, लेकिन उसने अपनी बुद्धिमानी से शेर को हरा दिया। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हमें कभी भी अपने मित्रों को धोखा नहीं देना चाहिए। शेर और चतुरक बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन शेर ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल के सभी जानवरों को मारना शुरू कर दिया था। इसलिए चतुरक को उसे रोकना पड़ा। हमें हमेशा अपने मित्रों के प्रति वफादार रहना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। अंत में ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। चतुरक एक छोटा सा खरगोश था, लेकिन उसने एक शक्तिशाली शेर को हरा दिया। इसलिए हमें कभी भी अपनी क्षमताओं पर संदेह नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था, लेकिन जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर बेचने से उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके परिवार का गुजारा मुश्किल से ही चल पाता था। एक दिन रामू लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। वो जंगल में बहुत दूर तक चला गया, जहां उसने एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थीं। रामू ने सोचा कि इस पेड़ को काटने से उसे बहुत सारी लकड़ियां मिलेंगी और वो उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमा सकेगा। जैसे ही रामू ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, एक भयानक आवाज आई। पेड़ से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ, जिसकी लंबी सफेद दाढ़ी और झुर्रियों से भरा चेहरा था।
बूढ़े आदमी ने रामू से कहा, हे लकड़हारे, इस पेड़ को मत काटो। मैं इस पेड़ में रहता हूँ और ये मेरा घर है। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके बूढ़े आदमी से कहा, मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। बूढ़े आदमी को रामू पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई कुल्हाड़ी दूंगा। इस कुल्हाड़ी से तुम जो भी काटोगे वो सोने का बन जाएगा। रामू बहुत खुश हुआ और उसने पेड़ को नहीं काटा। बूढ़े आदमी ने उसे एक साधारण सी दिखने वाली कुल्हाड़ी दी और कहा, इसका इस्तेमाल सावधानी से करना। रामू घर वापस आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामू ने उसे कुल्हाड़ी दिखाई। रामू ने कुल्हाड़ी से एक लकड़ी का टुकड़ा काटा और वो तुरंत सोने का बन गया। यह देखकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब रामू रोज जंगल जाता और कुल्हाड़ी से लकड़ियां काटकर उन्हें सोने में बदल देता। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया। उसने एक बड़ा घर बनवाया और अपने परिवार के लिए सभी सुख सुविधाएं जुटाईं। लेकिन रामू का लालच बढ़ता ही जा रहा था। वो और ज्यादा सोना चाहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न इस जादुई कुल्हाड़ी से पूरा पेड़ ही काट दिया जाए। इससे उसे एक ही बार में बहुत सारा सोना मिल जाएगा। वो फिर से उसी पेड़ के पास गया और कुल्हाड़ी से उस पर वार करने लगा। जैसे ही उसने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारी, कुल्हाड़ी गायब हो गई और पेड़ से वही बूढ़ा आदमी फिर से प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने गुस्से से रामू से कहा, तुम बहुत लालची हो। मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब मैं तुमसे तुम्हारी जादुई कुल्हाड़ी वापस लेता हूँ। बूढ़े आदमी ने कुल्हाड़ी वापस ले ली और गायब हो गया। रामू फिर से गरीब हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने लालच न करने की कसम खाई। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और अपने परिवार का पेट पालने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। लालच करने से हमें नुकसान ही होता है। एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे, जहाँ हरी भरी घास और जंगली फूल खिले रहते थे, मनु नाम का एक लड़का रहता था। मनु को प्रकृति से बहुत प्यार था और उसका ज्यादातर समय जंगल में पेड़ों और जानवरों के बीच बीतता था। वो पेड़ों से बातें करता था, पक्षियों के गाने सुनता था और तितलियों के पीछे भागता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं और उसकी घनी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं। मनु को वो पेड़ बहुत पसंद था और वो अक्सर उसके नीचे बैठकर कहानियां पढ़ता या बस चुपचाप उसकी विशालता को निहारता रहता था। मनु उस पेड़ को अपना दोस्त मानता था। एक दिन मनु पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तभी उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। कौन है? मनु ने चारों ओर देखते हुए पूछा। मैं हूँ, आवाज आई। पेड़। मनु थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने कहा, तुम बोल सकते हो? हाँ, पेड़ ने कहा। मैं बहुत पुराना हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। मनु बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ से बहुत सी बातें की और पेड़ ने भी उसे अपनी कहानियां सुनाई। पेड़ ने मनु को बताया कि कैसे वह एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ बना, कैसे उसने सदियों से धूप, बारिश और हवा का सामना किया और कैसे उसने जंगल के जानवरों और पक्षियों को आश्रय दिया। मनु और पेड़ की दोस्ती गहरी होती गई। मनु रोज पेड़ के पास जाता और दोनों घंटों बातें करते। पेड़ ने मनु को जंगल के रहस्य बताए और मनु ने पेड़ को दुनिया की नई नई बातें बताईं। एक दिन मनु बहुत उदास था। उसके गांव में सूखा पड़ गया था और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मनु ने पेड़ को अपनी परेशानी बताई। पेड़ ने मनु से कहा, मुझे दुख है कि तुम्हारे गांव में ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी जड़ों के नीचे एक गुप्त झरना है। अगर तुम चाहो तो तुम उस झरने का पानी अपने गांव ले जा सकते हो। मनु बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ को धन्यवाद दिया और झरने का पानी अपने गांव ले गया। झरने के पानी से गांव के कुएं फिर से भर गए और लोगों को फिर से पानी मिलने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद मनु ने देखा कि पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है।
उसकी पत्तियां पीली पड़ रही थीं और उसकी शाखाएं कमजोर हो रही थीं। मनु बहुत चिंतित हो गया। उसने पेड़ से पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम सूख क्यों रहे हो? पेड़ ने कहा, मैंने तुम्हें अपना झरना दे दिया, इसलिए अब मैं धीरे धीरे कमजोर हो रहा हूँ। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने तुम्हारी मदद की, यही मेरे लिए काफी है। मनु को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं कुछ करूंगा। मनु ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें पेड़ की कहानी बताई। गांव के लोग भी पेड़ के एहसानमंद थे, इसलिए उन्होंने मनु की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने पेड़ की जड़ों के चारों ओर मिट्टी खोदी और उसमें खाद डाली। उन्होंने पेड़ को पानी भी दिया। धीरे धीरे पेड़ फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी पत्तियां फिर से हरी हो गईं और उसकी शाखाएं फिर से मजबूत हो गईं। मनु और पेड़ फिर से खुश हो गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती बहुत अनमोल होती है और हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। हमें प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ही हमारा जीवन है। एक छोटे से गांव में, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। धर्मपाल अपनी पत्नी और पोते नन्हे वीर के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वीर को जंगल बहुत पसंद था और वो अक्सर अपने दादाजी के साथ लकड़ियां काटने जंगल जाया करता था। एक दिन जब धर्मपाल और वीर जंगल में थे तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ था, जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसकी चोटी बादलों को छू रही थी। उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई थीं, जैसे कोई विशालकाय बाहें फैलाए खड़ा हो। धर्मपाल ने वीर को बताया कि यह पेड़ बहुत पुराना है और इसे ज्ञान वृक्ष कहते हैं। लोगों का मानना है कि इस पेड़ में अद्भुत शक्तियां हैं। वीर उस पेड़ को देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने धर्मपाल से कहा, दादाजी, क्या हम इस पेड़ के पास जा सकते हैं? धर्मपाल ने मना करते हुए कहा, नहीं वीर, हमें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए। कहते हैं कि इस पेड़ के पास बुरी आत्माएं रहती हैं। लेकिन वीर का मन उस पेड़ में अटका रहा। वो रोज उस पेड़ के बारे में सोचता रहता था। एक दिन जब धर्मपाल गांव से बाहर गए हुए थे, वीर चुपके से उस पेड़ के पास चला गया। पेड़ के पास पहुंचकर वीर ने देखा कि पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद है। वीर ने उस छेद में झांका तो उसे अंदर एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वीर ने अपना हाथ अंदर डाला और उस चीज को बाहर निकाल लिया। वो एक छोटा सा क्रिस्टल था जो रोशनी में चमक रहा था। जैसे ही वीर ने क्रिस्टल को छुआ, उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। धन्यवाद छोटे बालक, आवाज ने कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। वीर डर गया और उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ की एक शाखा नीचे झुकी और उसने वीर से कहा, डरो मत बालक, मैं ही बोल रहा हूँ। वीर आश्चर्य से बोला, आप कैसे बोल सकते हैं? पेड़ ने बताया कि वो एक जादुई पेड़ है और उस क्रिस्टल में उसकी आत्मा कैद थी। वीर ने अनजाने में उसे मुक्त कर दिया था। पेड़ ने वीर को धन्यवाद दिया और कहा कि वो उसकी कोई इच्छा पूरी करेगा। वीर ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कभी कोई भूखा न रहे। पेड़ ने कहा, ऐसा ही होगा। उसी दिन से गांव में कभी कोई भूखा नहीं रहा। पेड़ की कृपा से गांव में हमेशा पर्याप्त अन्न रहता था। वीर और पेड़ अच्छे दोस्त बन गए और वीर अक्सर पेड़ के पास जाकर उससे बातें करता था। पेड़ उसे दुनिया भर की कहानियां सुनाता था और वीर उसे अपने गांव की बातें बताता था। एक दिन एक लालची आदमी ने पेड़ के बारे में सुना। वो पेड़ के पास गया और उससे सोना मांगा। पेड़ ने उसे सोना दे दिया, लेकिन उस आदमी का लालच बढ़ता ही गया। वो और सोना चाहता था, इसलिए उसने पेड़ को काटने की कोशिश की। जैसे ही उस आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ की जड़ें जमीन से निकल आईं और उस आदमी को जकड़ लिया। वो आदमी डर गया और पेड़ से माफी मांगने लगा। पेड़ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे चेतावनी दी कि वो फिर कभी लालच न करे। इस घटना के बाद गांव के लोग समझ गए कि पेड़ की शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वे पेड़ का सम्मान करने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। वीर और पेड़ की दोस्ती हमेशा बनी रही और गांव में हमेशा खुशहाली बनी रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए।
सच्ची दोस्ती अनमोल होती है और हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक दूर देश में, जहां ऊंचे पहाड़ आकाश को छूते थे और गहरी घाटियां रहस्यमयी धुंध से ढकी रहती थीं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव का नाम था शांतिपुर और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव के किनारे पर एक प्राचीन वन था, जहाँ सदियों पुराने पेड़ आकाश की ओर अपनी शाखाएं फैलाए खड़े थे। इन पेड़ों में से एक विशेष रूप से विशाल और भव्य था, एक विशाल बरगद का पेड़ जिसे गांव वाले कल्प वृक्ष कहते थे। मान्यता थी कि कल्प वृक्ष जादुई शक्तियों से संपन्न है और वो सच्चे हृदय से मांगी गई हर इच्छा को पूरी कर सकता है। लेकिन यह भी कहा जाता था कि कल्प वृक्ष केवल उन्हीं की इच्छाएं पूरी करता है जिनका हृदय शुद्ध और निस्वार्थ हो। इसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था मनु। मनु एक गरीब लकड़हारे का बेटा था, लेकिन उसका हृदय सोने का था। वो दयालु, ईमानदार और मेहनती था। मनु अक्सर जंगल में लकड़ियां काटने जाता था और कल्प वृक्ष के नीचे विश्राम करता था। वो पेड़ की विशालता और सुंदरता से बहुत प्रभावित था और उसे अपना मित्र मानता था। एक दिन जब मनु कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, उसने देखा कि पेड़ की एक शाखा पर एक घायल पक्षी फंसा हुआ है। पक्षी दर्द से कराह रहा था और उड़ने में असमर्थ था। मनु को पक्षी पर दया आ गई और उसने सावधानी से उसे शाखा से उतारा। उसने पक्षी के घाव पर मरहम लगाया और उसकी देखभाल की। कुछ दिनों में पक्षी ठीक हो गया और खुशी से उड़ गया। उस दिन से मनु और कल्प वृक्ष के बीच एक विशेष संबंध स्थापित हो गया। मनु अक्सर पेड़ के पास जाता और उससे बातें करता। पेड़ भी मनु को अपनी कहानियां सुनाता और उसे जीवन के गूढ़ रहस्य बताता। एक बार शांतिपुर गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। गांव वाले बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मनु ने गांव वालों की परेशानी देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वो कल्प वृक्ष के पास गया और उससे गांव वालों की मदद करने की प्रार्थना की। कल्प वृक्ष ने मनु की प्रार्थना सुनी और कहा, मनु, तुम्हारा हृदय शुद्ध और निस्वार्थ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम गांव वालों से कहो कि वे कल सुबह मेरे नीचे इकट्ठा हों। अगली सुबह गांव के सभी लोग कल्प वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए। तभी कल्प वृक्ष की शाखाओं से फल, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गिरने लगे। गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कल्प वृक्ष का धन्यवाद किया। उस दिन से कल्प वृक्ष ने गांव वालों की हर जरूरत पूरी की। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और लोग शांति और समृद्धि से रहने लगे। लेकिन समय के साथ कुछ गांव वाले लालची हो गए। वे कल्प वृक्ष से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मांगने लगे। कल्प वृक्ष ने उनकी इच्छाएं भी पूरी की, लेकिन उसने मनु से कहा, मनु, मुझे डर है कि इन लोगों का लालच उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। एक दिन कुछ लालची गांव वालों ने सोचा कि क्यों न कल्प वृक्ष को ही काट दिया जाए ताकि उन्हें एक ही बार में सारी दौलत मिल जाए। वे कुल्हाड़ियां लेकर कल्प वृक्ष के पास गए और उस पर वार करने लगे। मनु ये देखकर बहुत दुखी हुआ। वो कल्प वृक्ष को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वो अकेला उन लालची लोगों का सामना नहीं कर सकता था। तभी एक चमत्कार हुआ। जैसे ही लालची लोगों ने कल्प वृक्ष पर अंतिम वार किया, पेड़ से एक तेज रोशनी निकली और उन सभी लालची लोगों को अंधा कर दिया। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि कल्प वृक्ष गायब हो चुका है। मनु बहुत दुखी हुआ। उसे समझ आ गया था कि कल्प वृक्ष लालच और स्वार्थ से निराश होकर चला गया है। उसने गांव वालों को समझाया कि उन्हें अपने लालच पर नियंत्रण रखना चाहिए और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। उस दिन के बाद शांतिपुर के लोगों ने एक सबक सीखा। उन्होंने लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और फिर से प्रकृति के साथ सद्भाव से रहने लगे। मनु की यादें और कल्प वृक्ष की कहानियां पीढ़ियों तक गांव में जीवित रहीं, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रहीं कि शुद्ध हृदय और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची संपत्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच एक बुरी बला है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें प्रकृति का भी सम्मान करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए।
सच्ची खुशी भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और प्रेम। बहुत दूर हिमालय की गोद में बसे एक शांत गांव में, जहां बर्फ से ढके पहाड़ आकाश को छूते थे और हरी भरी घाटियां फूलों से सजी रहती थीं, एक अनोखी कहानी बुनी जाती थी। इस गांव का नाम था स्वर्गपुरी और यहाँ के लोग प्रकृति के साथ गहरा नाता रखते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन देवदार का वृक्ष था जिसे वे जीवनदाता कहते थे। मान्यता थी कि जीवनदाता सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि गांव का संरक्षक है जो पीढ़ियों से उनकी रक्षा करता आ रहा है। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं, मानो पूरे गांव को थामे हुए हों, और उसकी ऊंची शाखाएं आकाश की ओर इशारा करती थीं, मानो देवताओं से आशीर्वाद मांग रही हों। स्वर्गपुरी में एक अनाथ बालक रहता था जिसका नाम था मनु। बचपन में ही माता पिता को खो देने के बाद मनु गांव वालों की दया पर पलता था। वो परिश्रमी और ईमानदार था और उसका हृदय करुणा से भरा हुआ था। मनु का जीवनदाता के साथ एक विशेष संबंध था। वो अक्सर पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बिताता था, उसकी पत्तियों की सरसराहट सुनता था और उसकी विशालता को निहारता था। उसे लगता था जैसे पेड़ उससे बातें कर रहा हो, उसे जीवन के रहस्य समझा रहा हो। एक दिन जब मनु जीवनदाता के नीचे बैठा था, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। मनु। आवाज धीमी और गहरी थी, जैसे सदियों से गूंज रही हो। मनु चौंक गया और चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूँ, आवाज आई। जीवनदाता। मनु को विश्वास नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं? हाँ मनु, पेड़ ने कहा। मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। तुम्हारा हृदय शुद्ध और निस्वार्थ है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आवाज सुनाई है। मनु और जीवनदाता की दोस्ती हो गई। मनु रोज पेड़ के पास जाता और उससे बातें करता। पेड़ उसे पुरानी कहानियां सुनाता, जड़ी बूटियों के गुण बताता और प्रकृति के रहस्यों से परिचित कराता। एक बार स्वर्गपुरी पर एक भयानक संकट आया। एक भयंकर सूखा पड़ा जिससे नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जानवरों को चारा मिलना मुश्किल हो गया। गांव वाले भूखे और प्यासे मरने लगे। मनु ने गांव वालों की दुर्दशा देखी तो उसका हृदय पीड़ा से भर गया। वो जीवनदाता के पास गया और उससे मदद की गुहार लगाई। जीवनदाता, मनु ने रोते हुए कहा, मेरे गांव वाले मर रहे हैं, क्या आप हमारी मदद नहीं कर सकते? जीवनदाता ने मनु की करुणा से भरी प्रार्थना सुनी। मनु। पेड़ ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी जड़ों के नीचे एक जादुई झरना है, उस झरने का पानी कभी नहीं सूखता। तुम गांव वालों को वहां ले जाओ। मनु दौड़कर गांव गया और सबको जीवनदाता की बात बताई। गांव वाले खुशी खुशी पेड़ के पास गए और झरने से पानी भरकर लाए। झरने के पानी से सूखे कुएं फिर से भर गए और खेतों में फिर से हरियाली छा गई। लेकिन इस घटना के बाद जीवनदाता धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उसकी पत्तियां मुरझाने लगीं और उसकी शाखाएं सूखने लगीं। मनु बहुत चिंतित हो गया। उसने पेड़ से पूछा, जीवनदाता, क्या हो रहा है आपको? मनु, पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपना जादुई झरना गांव वालों को दे दिया है। अब मेरी शक्ति कम हो रही है। मनु को बहुत दुख हुआ। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें जीवनदाता की बात बताई। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जीवनदाता की जड़ों के चारों ओर मिट्टी खोदी, खाद डाली और उसकी खूब देखभाल की। मनु ने जीवनदाता से कहा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। मनु और गांव वालों की अथक मेहनत और देखभाल से जीवनदाता धीरे धीरे फिर से हरा भरा होने लगा। उसकी पत्तियां फिर से हरी हो गईं और उसकी शाखाएं फिर से मजबूत हो गईं। इस घटना के बाद स्वर्गपुरी के लोगों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने समझा कि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना कितना जरूरी है। उन्होंने लालच और स्वार्थ को त्याग दिया और मिलजुल कर रहने लगे। मनु और जीवनदाता की दोस्ती हमेशा बनी रही, जो उन्हें हमेशा याद दिलाती रही कि निस्वार्थ सेवा और प्रकृति के प्रति प्रेम ही सच्चा जीवन है। यह कहानी पीढ़ियों तक स्वर्गपुरी में सुनाई जाती रही, जो लोगों को प्रकृति के महत्व और सच्ची दोस्ती की शक्ति की याद दिलाती रही। कहानी का सार यह है कि निस्वार्थ सेवा और प्रकृति के प्रति प्रेम ही सच्चा जीवन है। कहानी में कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया?
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। क्या आप भी कभी ऐसी ही कोई कहानी सुनना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।